श्री परमात्मने नमः। वे जो गृहस्थ इस प्रकार इस पंच आग्नि विद्या को जानते हैं तथा जो सन्यासी या वानप्रस्थ वन में श्रद्धा युक्त होकर सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे ज्योति के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को, दिन के अभिमानी देवता से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को और शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर की ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। षड्मास अभिमानी देवताओं से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को और आदित्य से विद्युत संबंधी देवताओं को प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत देवों के पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है। वे उन ब्रह्मलोकों में अनंत संवत्सर पर्यंत रहते भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और जो सकाम यज्ञ दान तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं, वे धूम धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि देवता को, रात्रि से अपक्ष्यामण पक्ष कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता को, अपक्ष्यामण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण की ओर होकर जाता है, उन 6 मास के देवताओं को, 6 मास के देवताओं से पितृलोक को और पितृलोक से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा में पहुंचकर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ जैसे ऋत्विक गण सोम राजा को अपापयस्व अपक्षीयस्व ऐसा कहकर चमस में भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भक्षण कर जाते हैं। जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस आकाश को ही प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को और वृष्टि से पृथ्वी को प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं। फिर वे पुरुष रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं। उससे वे लोक के प्रति उत्थान करने वाले होकर स्त्री रूप अग्नि में उत्पन्न होते हैं। वे इसी प्रकार पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं। और जो इन दोनों मार्गों को नहीं जानते, वे कीट पतंग और डांस मच्छर आदि होते हैं। तृतीय ब्राह्मण, जो ऐसा चाहता हो कि मैं महत्व प्राप्त करूं, वह उत्तरायण में शुक्ल पक्ष की पुण्य तिथि पर 12 दिन पयोवृत्ति होकर गूलर की लकड़ी के कंस, कठोर या चमस में सर्वैषध फल तथा अन्य सामग्रियों को एकत्रित कर जहाँ हवन करना हो, उस स्थान का परिसमूहन और परिलेपन करके अग्नि स्थापन करता है। और फिर अग्नि के चारों ओर कुसा बिछाकर गृहोक्त विधि से घृत का शोधन करके, जिसका नाम पुल्लिंग हो, उस हस्त आदि नक्षत्र में मंत्र को, औषध फल आदि के पिंडों को अपने और अग्नि के बीच में रखकर हवन करता है। हे जातवेदा, तेरे वश वृत्ति जितने देवता वक्रमति होकर पुरुष की कामनाओं का प्रतिबंध करते हैं, उनके उद्देश्य से यह आज्य भाग मैं तुझमें हवन करता हूँ। वे तृप्त होकर मुझे समस्त कामनाओं से तृप्त करें। स्वाहा, यह तिरछाती इत्यादि द्वितीय मंत्र का अर्थ है। मैं सबकी मृत्यु को धारण करने वाला हूँ, ऐसा समझकर जो कुटिल मति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सब साधनों की पूर्ति करने वाले उस देवता के लिए मैं घृत की धारा से यजन करता हूँ। स्वाहा। ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके स्त्रुवा में बचे हुए घृत को मंथ में डाल देता है। प्राणाय स्वाहा, वशिष्ठाय स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर को मथ में डाल देता है। वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठाय स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर को मंथ में डाल देता है। चक्षु से स्वाहा, संपदे स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर को मंथ में डाल देता है। श्रोत्राय स्वाहा, अतनाय स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर को मंथ में डाल देता है। मन से स्वाहा, प्रजाताय स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर को मंथ में डाल देता है। रेत से स्वाहा, इस मंत्र से अग्नि में हवन करके
समस्वर को मंत्र में डाल देता है। अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समस्वर को मंत्र में डाल देता है। सोमाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर्व को मंत्र में डाल देता है। भू स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर्व को मंत्र में डाल देता है। भुवा स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर्व को मंत्र में डाल देता है। स्वः स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समस्व को मंत्र में डाल देता है। भूर्भुवः स्वः स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समस्वर को मंत्र में डाल देता है। ब्रह्मणे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समस्व को मंत्र में डाल देता है। क्षत्राय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समसवर्व को मंत्र में डाल देता है। भूताय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समस्व को मंत्र में डाल देता है। भविष्यते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके समस्व को मंत्र में डाल देता है। विश्वाय स्वाहा सर्वाय स्वाहा प्रजापते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करके संवत्सर को मंत्र में डाल देता है। इसके पश्चात उस मंत्र को ब्रह्मदशी इत्यादि मंत्रों द्वारा स्पर्श करता है। मंत्र द्रव्य का अधिष्ठाता देव प्राण है, इसलिए प्राण से एक रूप होने के कारण वह सर्वात्मक है। ब्रह्मदशी इत्यादि मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। तू प्राण रूप से संपूर्ण देहों में घूमने वाला है, अग्नि रूप से सर्वत्र प्रज्वलित होने वाला है, ब्रह्म रूप से पूर्ण है, आकाश रूप से अत्यंत स्तब्ध निष्कंप है। सबसे अवरोधी होने के कारण तू यह जगत रूप एक सभा के समान है। तू ही यज्ञ के आरंभ में प्रस्तोता के द्वारा हिंकृत है तथा उसी प्रस्तोता द्वारा यज्ञ में तू ही हिंक्रमाण है। यज्ञ आरंभ में उदग्ध द्वारा तू ही उच्च स्वर से गाया जाने वाला उद्गत है और यज्ञ के मध्य में उसके द्वारा तू ही उदग्यमान है। तू ही अधर्वयु द्वारा श्रावित और अग्नि द्वारा प्रत्याश्रावित है। आर्द्र अर्थात मेघ में सम्यक प्रकार से दीप्त है। तू विभु विविध रूप होने वाला है और प्रभु समर्थ है। तू भोक्ता अग्नि रूप से ज्योति है, कारण रूप से सबका प्रलय स्थान है तथा सबका संहार करने वाला होने से संवर्ग है। फिर आमसी आमहि इत्यादि मंत्र से इसे ऊपर उठाता है। इस मंत्र का अर्थ आमसी तू सब जानता है, आमहि ते मही मैं तेरी महिमा को अच्छी तरह जानता हूँ। वह प्राण राजा ईशान ईश्वर और अधिपति है, वह मुझे राजा ईशान और अधिपति करे। इसके पश्चात तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि मंत्र से इस मंत्र को भक्षण करता है। तत्ववितु इत्यादि मंत्र का अर्थ तत्सवितुर्वरेण्यम सूर्य के उस वरेण्य श्रेष्ठ पद का मैं ध्यान करता हूँ। वाता मधुरित्यायते पवन मधुर मंद गति से बह रहा है, नदियाँ मधुर रस का स्त्राव कर रही हैं। हमारे लिए औषधियाँ मधुर हों, यहाँ तक के मंत्र से मंत्र का पहला ग्रास भक्षण करें। फिर हम सविता देव के तेज का ध्यान करते हैं। रात और दिन सुखकर हो, पृथ्वी के धूलि कण उद्वेग ना करने वाले हों, पिता भूलोक हमारे लिए सुखकर हों, यहाँ तक के मंत्र से दूसरा ग्रास भक्षण करें। जो सविता देव हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है, हमारे लिए वनस्पति सोम मधुर रसमय हो, सूर्य हमारे लिए मधुमान हो, किरणें अथवा दिशाएं हमारे लिए सुखकर हों, यहाँ तक के मंत्र से तृतीय ग्रास भक्षण करे। इसके पश्चात संपूर्ण सावित्री गायत्री मंत्र इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा और यह सब मैं ही हो जाऊं, इस प्रकार कहकर अंत में समस्त मंत्र को भक्षण कर दोनों हाथ धो अग्नि के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर सिर करके बैठता है। प्रातः काल में इस मंत्र द्वारा आदित्य का उपस्थान नमस्कार करता है।
फिर जिस मार्ग से गया होता है उसी से लौटकर अग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर आगे कहे जाने वाले वंश को जपता है। इस मंत्र का उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य को उपदेश करके कहा था, यदि कोई इस मंत्र को सूखे ठूंठ पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आवेंगे। इस मंत्र का वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य मधुक पयंग को उपदेश करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे ठूंठे पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आवेंगे। इस मंत्र का मधुक पयंगियन अपने शिष्य चूल भागवत को उपदेश करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे टूटे पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आवेंगे। इस मंत्र का चूल भागवत ने अपने शिष्य जानकी आयुस्त्रुण को उपदेश करके कहा था। इस मंत्र का जानकी आयुस्त्रुण ने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल को उपदेश करके कहा था और इस मंत्र का सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्य को उपदेश करके कहा था कि यदि कोई इसे सूखे टूटे पर डाल देगा तो उसमें शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और पत्ते निकल आवेंगे। इस मंत्र को जो पुत्र या शिष्य ना हो उसे उपदेश ना करे। ओम शांति शांति शांति।